अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर 3 स्टडी कर रहे थे और हम देख रहे थे कि सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। आज हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनेलिज जो है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस को 1898 के अंदर डिस्कवर किया गया था। एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट जो है उन्होंने सर्च इसको डिस्कवर किया था और अपने ही नेम पे इस ऑर्गेनेली को नेम दे दिया था। अब बेसिकली अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो किस तरह की होती है, ये फ्लैटेंड सैक्स होते हैं, ठीक है, बिल्कुल थैलियां होती हैं जो कि बिल्कुल फ्लैट होती हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी होती हैं। एक स्टैक बनाया होता है इन्होंने, ठीक है। सेल के अंदर इस तरह की फॉर्म में जो है ये मौजूद होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक क्या है, फ्लैट किस्म का सैक है और वो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, स्ट्रक्चर इनकी होती है फ्लैटेंड सैक्स होते हैं। फंक्शन की बात करें अगर हम, फंक्शन इनका ये है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम्स हैं। वो राइबोसोम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं। अब उनसे क्या होगा कि वो प्रोटीन आएगी, ठीक है। वो जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी वो प्रोटीन आएगी गोल्जी के पास, आके यहाँ पे क्या होगी, इसके सेक्स के साथ मर्ज हो जाएगी, ठीक है। पहले जो है वो इस फॉर्म में आई, यहाँ पे आके मर्ज होगी और वो इस तरह जो है वो एक्सटेंड होगी उसकी जो सैक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो जो प्रोटीन थी उसकी मॉडिफिकेशन होगी। मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि उसके अंदर मुख्तलिफ चेंजेस आते हैं वो उस प्रोटीन के अंदर। जैसे कि अगर वो सिंपल फॉर्म में मौजूद है, उसके अंदर जो है वो ग्लूकोज को ऐड कर दिया जाता है, सल्फेट को ऐड कर दिया जाता है, फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है। उससे जो है मुख्तलिफ तरीके से जो है उनको ऐड किया जाता है, मुख्तलिफ ग्रुप्स को, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को, और उससे जो है नई चीज़ें बनाई जाती हैं और उनको क्या किया जाता है, उनको फिर पैकिंग कर दी जाती है उसकी। यानी कि उस प्रोटीन को लिया गोल्जी ने, उसकी मॉडिफिकेशन की, उसके अंदर जो भी चेंजिंग करवाने थे, उसकी ग्लाइकोसाइलेशन करवानी थी, सल्फेशन करवानी थी, ठीक है। तो वो करवा के इसने क्या किया कि उसको पैक कर दिया, ठीक है। उसको वापस मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेली बना के, एक वैक्यूल बना के उसके अंदर जो वो पैक कर दिया। पैकिंग के बाद क्या करता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है, हमने कहा था कि जो है एक सेल है उसके अंदर मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ चीज़ों की जरूरत पड़ती रहती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये मौजूद है गोल्जी अपरेटस। यहाँ से इसने क्या बनाई, एक वैक्यूल बना दी, या उसको हम बोल देते हैं कि एक इसका जो है वो पार्ट बन गया। इसमें से प्रोटीन आई थी, यहाँ पे उसकी जो है मॉडिफिकेशन होने के बाद जो है ये चीज़ हमारे पास बनी है। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मौजूद है, कोई भी इंजाइम मौजूद है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे है, ठीक है, सेल के अंदर। तो इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर इस सेल में उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको क्या किया जाएगा, सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। सेल से बाहर जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेल मौजूद है, उसको जरूरत है तो ये इस सेल के पास आ जाएगा। मतलब ये कि प्रोटीन की मॉडिफिकेशन होती है, अगर तो वो सेल को जरूरत है सेल इस्तेमाल कर लेगा, अगर नहीं जरूरत तो जहाँ पे उसकी जरूरत है उसको वहां भेज दिया जाएगा, या फिर उसको स्टोर कर लिया जाएगा बाद में यूज करने के लिए। अब हम कहते हैं कि ये जो स्टैक्स पड़े हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, इनको क्या बोला जाता है, सिस्टर नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास गोल्जी अपरेटस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इनका फंक्शन के क्या काम होता है। कि जो भी प्रोटीन बन रही है, प्रोटीन तो वो एक ही तरह के राइबोसोम्स बना रहे हैं, ठीक है, और एक जैसी सारी प्रोटीन बन रही है, लेकिन हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, डिफरेंट है। उन डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उस प्रोटीन के अंदर स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। अब हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी के से जो है वो रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी, वो है लाइसोसोम।
लाइसो का मतलब होता है तोड़ना, सोम का मतलब होता है बॉडी, यानी कि हमारे सेल के अंदर मौजूद ऐसी ऑर्गेनेली जो कि तोड़ फोड़ कर रही है, ठीक है, चीज़ों को तोड़ रही है, उसे कहा जाता है लाइसोसोम। अब हम कहते हैं कि ये तो नुकसान देगी हमारे सेल को, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचर ने जो भी चीज़ बनाई है उसे जो है हमारे बेनिफिट के लिए बनाया है। तो लाइसोसोम भी एक ऐसी ही ऑर्गेनेली है जो कि क्या करते हैं कि सेल के अंदर डेथ करवाते हैं, ठीक है। सेल के अंदर फॉर एग्जांपल के किसी ऑर्गेनेली की डेथ होगी है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस पोर्शन को जो है हम सेल कंसीडर कर लेते हैं। ये इतना पोर्शन हमारा क्या है, सेल है। यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, ठीक है। ये प्रॉपर फंक्शनिंग अपने करता रहा, लेकिन कुछ टाइम ऐसा आया कि इसके अंदर डिफेक्ट आ गया और इसकी डेथ होगी। अब ये सेल के अंदर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ क्या करेगा, नुकसान देगा। इसके अंदर जो भी डिफेक्ट आया था वो नियर बाय फैलना शुरू कर देगा। तो इस लाइसोसोम ने क्या करना है, जाके इसको इनगल्फ कर लेना है। अब एक बात कि इसको जो है ये लाइसोसोम आया कहाँ से हमारी बॉडी में, हमने कहा कि जो गोल्जी अपरेटस हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं और मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना के, ठीक है, वो रिलीज करते हैं। उन प्रोडक्ट के में से एक वेसिकल ऐसी बनती है जिसके अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, ठीक है, और उस वेसिकल को हम क्या देते हैं कि ये क्या है, लाइसोसोम है। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था एक बेल्जियन साइंटिस्ट था, ठीक है, डीडब उसका नाम था। उसने डिस्कवर किया था, उसने कहा था कि जो गोल्जी बॉडी से हमारे पास मॉडिफाई होकर प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके अंदर एक वेसिकल ऐसी है, तमाम ऐसी नहीं होती, मुख्तलिफ वो होती हैं, उनमें से एक क्या है, लाइसोसोम है। अब इस लाइसोसोम का क्या काम होता है कि सेल के अंदर जितनी भी डेड मटेरियल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो वेस्ट मौजूद है उसको तोड़ देना, या इसके अलावा हम कहते हैं कि इस सेल के अंदर क्या हुआ, ऐसे एक इन्वेजिनेशन बनी, ठीक है, और क्या हुआ, फूड आ गई। इमेजिनेशन हुई, बाहर से क्या हुई, फूड अंदर आ गई। अब सेल जो है उस फूड के अंदर ग्लूकोज भी है, ठीक है, उसमें मिनरल्स भी हैं, विटामिन भी हैं, लेकिन कुछ कोई पार्ट ऐसा है जहाँ पे ग्लूकोज चाहिए, कोई पार्ट ऐसा है जहाँ पे मिनरल्स चाहिए। तो सेल क्या करेगा, इसकी डिकम्पोजिशन करेगा, इसको तोड़ेगा, वो प्रोडक्ट अलग-अलग कर लेगा। वो किस तरह होगा कि ये जो लाइसोसोम है ये इसके पास जाएगा, ठीक है, लाइसोसोम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फूड को ग्रीन से मार्क कर दें, ये क्या है, फूड आई है हमारे पास, ठीक है। तो लाइसोसोम ने क्या किया, इस फूड को इनगल्फ कर लिया, ये फूड चलेगी लाइसोसोम के अंदर। अब लाइसोसोम के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। लिटिक का मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रो का मतलब वाटर, वाटर की मौजूदगी के अंदर जो है वो चीज़ों को तोड़ फोड़ करते हैं। ये इंजाइम्स हैं, ये क्या करेंगे, ये फूड की ब्रेक डाउन करेंगे और उसको फाइन पीसेस के अंदर जो है वो तोड़ देंगे। फिर उसको क्या करेंगे कि जो चीज़ उसमें से असेंशियल है उसको सेल में रिलीज कर देंगे, जो चीज़ ज़रूरी नहीं है उसको अपने अंदर ही रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने कहा था कि यहाँ पे एक ऑर्गेनेल की क्या होगी है, डेथ होगी है, ये फजूल में पड़ी हुई है एज अ वेस्ट मटेरियल। यहाँ पे भी क्या होगा कि लाइसोसोम जाएगा, इसको इनगल्फ करेगा, ठीक है, इसकी तोड़ फोड़ करेगा और जो उसमें कोई चीज काम की थी उसको रिलीज कर देगा या अपने अंदर स्टोर कर लेगा, जो कि हम बाद में इस्तेमाल कर सकता है हमारा सेल, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन था लाइसोसोम का, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो गोल्जी अपरेटस और लाइसोसोम के बारे में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हर जो टॉपिक है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र आ रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, ठीक है, और उनका सेल में क्या काम होता है। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।